कांग्रेस के साथियों के साथ राहुल जी हो, खड़गे जी हो, प्रभारी हो, सब लोग बैठे थे हम लोग। सीट शेयरिंग पर भी चर्चा हुई। हाँ, सीट शेयरिंग इस पर हम लोग चर्चा जो है किस प्रकार से बिहार के लोगों को बेरोजगारी से मुक्ति दिलाए, अपराध से कैसे मुक्ति दिलाए। नमस्कार, दर्श न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं प्रीति दयाल आपके साथ। बिहार में इस साल यानी कि 2025 के आखिर में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। इसे लेकर राजनीतिक दलों में बैठकों का दौर जारी है। इंडिया गठबंधन में शामिल कांग्रेस और आरजेडी नेताओं के बीच पहले दौर की बैठक में कई मुद्दों पर सहमति बनाने की कोशिश की गई। बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के दिल्ली स्थित आवास में हुई इस बैठक में राहुल गांधी भी मौजूद थे। उन्होंने तेजस्वी यादव के साथ बातचीत की। बैठक में बिहार चुनाव, गठबंधन और मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार पर चर्चा हुई। बिहार के नेता प्रतिपक्ष और आरजेडी के बड़े नेता तेजस्वी यादव दिल्ली में कांग्रेस के बड़े नेताओं से मिलने के बाद मंगलवार देर शाम पटना लौट आए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के साथ उनकी मुलाकात अच्छी रही। तेजस्वी ने बताया कि इस दौरान इंडिया गठबंधन की रणनीति, बिहार के मुद्दे और आने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर बात हुई। हाँ, मीटिंग तो अच्छी हुई। सुबह सब लोगों से बात हुई, सब पत्रकारों से, और सब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी, गांधी जी से भी मुलाकात हुई है और पहले से सेहत में सुधार है काफी। और हमको लगता है कि जल्द पूरी तरह से स्वस्थ होकर के जो है वापस पटना आ जाएगी। 17 को पटना में मीटिंग, 17 को पटना में मीटिंग आपने तो पहले से तो था 17 का। और आज हम लोग सब लोग मिलकर कांग्रेस के साथियों के साथ राहुल जी हो, खड़गे जी हो, प्रभारी हो, सब लोग बैठे थे हम लोग। सीट शेयरिंग पर भी चर्चा हुई। हाँ, सीट शेयरिंग इस पर हम लोग चर्चा जो है किस प्रकार से बिहार के लोगों को बेरोजगारी से मुक्ति दिलाए, अपराध से कैसे मुक्ति दिलाए, इस प्रकार से पलायन बिहार में हम लोग कैसे रोकें, हम लोगों का क्या विजन रहेगा। तो लोग चर्चा तो होती रहती है। कोई पहली बार तो मुलाकात है नहीं उन लोगों से, लगातार मुलाकात होती रहती है। निशांत है, उन्होंने कहा कि अमित शाह 2010 में जो मेजोरिटी मिला था उससे भी ज्यादा जिताए बिहार के जनता नीतीश कुमार। देखिए, अब इसमें वो कह रहे हैं, इस पर हमको क्या बोलना। लेकिन एक बात तो तय है, जनता ने मूड बना लिया है कि एनडीए से मुक्ति पानी। तेजस्वी यादव ने बताया कि दिल्ली दौरे के क्रम में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से भी मुलाकात हुई। लालू प्रसाद की सेहत अब पहले से बेहतर है। उन्होंने कहा कि पिताजी जल्द ही पूरी तरीके से ठीक होकर पटना लौटेंगे। 17 अप्रैल को इंडिया गठबंधन की होने वाली बैठक के बारे में तेजस्वी यादव ने कहा कि यह कार्यक्रम पहले से तय है। इस बैठक में कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ गठबंधन की रणनीति को और मजबूत करने पर बात होगी। गठबंधन का लक्ष्य बिहार और देश के लोगों के लिए एक साझा विजन तैयार करना है। इधर इस चुनाव में कांग्रेस चाहती है कि 2020 में महागठबंधन में सीटों का जो बंटवारा हुआ था उसी के आधार पर इस बार भी चुनाव हो। 2020 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने बिहार की 243 में से 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था। कांग्रेस के कई नेताओं ने मांग की थी कि 2020 के फॉर्मूले के आधार पर ही गठबंधन हो और 70 सीटों पर उनकी दावेदारी है। बता दें कि कांग्रेस बिहार में आरजेडी की सबसे पुरानी सहयोगी रही है। 2015 में बिहार में महागठबंधन का एक बड़ा रूप बना था। 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री पद का चेहरा बनने के बाद नीतीश कुमार ने एनडीए का साथ छोड़ दिया था। 2015 में बिहार में जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस ने मिलकर बिहार में विधानसभा का चुनाव लड़ने का फैसला किया। महागठबंधन में सीटों के बंटवारे के तहत आरजेडी 101,
जेडीयू 101 और कांग्रेस 41 सीटों पर चुनाव लड़ी। महागठबंधन 178 सीटें जीतने में सफल रहा, जबकि एनडीए 58 सीटों पर सिमट गया। आरजेडी को 80 सीटों पर जीत मिली और जेडीयू को 71 और कांग्रेस को 27 सीटें मिली। 2020 के विधानसभा चुनाव से पहले 2017 में ही नीतीश कुमार महागठबंधन छोड़कर फिर से एनडीए में शामिल हो गए थे, जिसके बाद 2020 के विधानसभा चुनाव में महागठबंधन का एक अलग रूप चला। आरजेडी, कांग्रेस, सीपीआई, माले, सीपीआई और सीपीएम का गठबंधन बना। सीटों के बंटवारे के तहत आरजेडी 144, कांग्रेस 70 और वामपंथी दल 29 सीटों पर चुनाव लड़े। आरजेडी को 75 सीटों पर जीत मिली, जबकि कांग्रेस केवल 19 सीटें ही जीत पाई। तो वहीं इस बार राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार का चुनाव काफी कांटे वाला होने वाला है। बिहार विधानसभा चुनाव में किसी भी पार्टी को बहुमत मिलना मुश्किल है, इसलिए गठबंधन की सरकार बनने की संभावना ज्यादा है। अब देखना होगा कि चुनाव के बाद कौन सी पार्टियां मिलकर सरकार बनाती है और क्या यह सरकार बिहार के लोगों की उम्मीदों पर खरी उतर पाती है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द सब्सक्राइब कर दें। इसके साथ ही अगर ये वीडियो Facebook के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें।